जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं बीए फोर्थ सेमेस्टर होम साइंस यानी गृह विज्ञान। आपके पेपर का नाम है हाउसिंग एंड एक्सटेंशन एजुकेशन, मॉडल पेपर 1 है और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का पेपर कोड HSC 203 है। आपके विश्वविद्यालय का जो भी पेपर कोड होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। और कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर जी ये किस किस यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जैसे देखें, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, महाराजा सुहेल देव यूनिवर्सिटी, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी हैं उत्तर प्रदेश में। जितने भी यूनिवर्सिटी हैं और उससे जो अफिलेटेड कॉलेज हैं सभी विश्वविद्यालय के लिए आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। चले क्लास को स्टार्ट करते हैं। सारी चीज़ें मैंने पहले ही आपको बता दी हैं, ठीक है। सॉल्वेंट मॉडल पेपर है, एग्जाम 2025 के लिए भी है और एग्जाम 2026 के लिए भी है, ठीक है। फोर्थ सेमेस्टर है, गृह विज्ञान है, आवास और विस्तार शिक्षा ये आपके पेपर का नाम है, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का पेपर कोड HSC 203 है और सभी विश्वविद्यालय के लिए है। आप लोग ये बात ध्यान रखेंगे, चाहे आप बिहार में किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हों या झारखंड में या राजस्थान में किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हों, ठीक है। भारत में किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, यदि आपका जो पेपर का नाम है वो सेम है तो आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, किसी कला का आधार है तो किसी भी कला का आधार उसकी बनावट, उसका वक्र क्या है, उसका रेखा क्या है, ये सभी मायने रखते हैं। तो डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। चले सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ इस क्लास को आगे व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। जल्दी आप लोगों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आने वाले हैं और सारी चीज़ें बिल्कुल आपको फ्री में मिलती हैं बीए सेमेस्टर वाला चैनल पर, ठीक है। टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर सारे आपके PDF नोट्स और आपके क्लासेस सभी सेंड कर दिए जाते हैं टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। और सारी चीज़ें फ्री में है, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक भी पैसा आपको पे नहीं करना है। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, सजावट की कला का सबसे अच्छा सिद्धांत है। जो सजावट होता है इसकी कला का सबसे अच्छा सिद्धांत लय होता है, ठीक है, रिदम जिसे बोलते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकता और विभिन्नता का सिद्धांत है। एकता और विभिन्नता का सिद्धांत है अनुरूपता, ठीक है। एकता और विभिन्नता का सिद्धांत क्या है? अनुरूपता। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। एक अच्छे नमूने से निम्नलिखित गुण होने चाहिए। एक अच्छे नमूने में क्या गुण होने चाहिए? एक अच्छे नमूने में सादगी होनी चाहिए, सुंदरता होनी चाहिए और इसकी मौलिकता भी होनी चाहिए। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप सभी लोग। बिल्कुल देखें, अनुपात संबंधों का नियम है। किसने कहा? ये स्टेटमेंट किसका है? अनुपात संबंधों का नियम है। ये स्टेटमेंट रट ने दिया था, यानी इनका नाम है जेरेमिस रिक्टर, ठीक है। दोनों में से कोई एक ऑप्शन में आपके देता है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, डिजाइन मुख्यतः दो प्रकार की होती है। डिजाइन मुख्यतः दो प्रकार की कौन कौन सी होती है? एक होती है संरचनात्मक डिजाइन और दूसरी होती है सजावटी डिजाइन, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। दो प्रकार की होती है डिजाइन, ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। चले अच्छा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख लीजिए। जब भी आप लोग गैलरी में जाइए, टाइम मिले तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, ठीक है ना। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, किसी भी कला में प्राथमिक इकाई होती है। किसी भी कला में प्राथमिक इकाई उसकी रेखा होती है, ठीक है। किसी भी कला में उसकी प्राथमिक इकाई क्या होती है? उसकी रेखा होती है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा जा रहा है कि गोल्डस्टीन तथा गोल्डस्टीन के अनुसार विश्राम व स्थिरता है, संतुलन है, अनुपात है, लय है या फिर दबाव है। इन चारों में से गोल्डस्टीन और गोल्डस्टीन के अनुसार विश्राम और स्थिरता क्या है? तो विश्राम और स्थिरता संतुलन होता है, बैलेंस, ठीक है। चले फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैठक का आकार होना चाहिए, वर्गाकार होना चाहिए, आयताकार, गोलाकार या कोई भी आकार का होना चाहिए। बैठक यानी समझ रहे हैं, जैसे हमारे गांव में होता है या फिर कहीं भी बैठक का जगह बनाया जाता है तो वो उस बैठक का जगह कैसा होना चाहिए? उस बैठक का जगह आयताकार होना चाहिए, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि संतुलन के उपयुक्त प्रकार का चुनाव है। संतुलन के उपयुक्त प्रकार का चुनाव कौन सा है?
बिल्कुल देखें, औपचारिक है, अनौपचारिक है, विकरणीय है, ये सभी है, बताने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। बिल्कुल ये सभी है, ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर स्क्रीनशॉट लेकर के सेंड कर दीजिएगा, और इसमें आप लोगों को बोलना है कि सर इस क्वेश्चन में हमें डाउट है, ठीक है, या इस क्वेश्चन का आंसर मुझे ये लग रहा है, तो आप इस क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन का डाउट क्लियर कर सकते हैं। डाउट सेशन के लिए भी आपको एक भी पैसा नहीं देना है, ठीक है। चलें 7607574584, ये क्वेश्चन मैंने नहीं बताया आपको, ठीक है। देखिए पोत में दृष्टिकोण गुण के साथ कौन से गुण हैं, तो पोत में दृष्टिकोण गुण के साथ आपके स्पर्शजन्य, ठीक है, स्पर्शजन्य गुण होते हैं, डी ऑप्शन आपका राइट है, यानी छूने जैसा, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला का आधारभूत सिद्धांत है, कला का आधारभूत सिद्धांत अनुपात होता है, ठीक है। कला का आधारभूत सिद्धांत क्या है, अनुपात, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला के कितने सिद्धांत है, कला के कुल 5 सिद्धांत हैं, ठीक है। कई सिद्धांत है कला के, मुख्य रूप से 5 ही सिद्धांत होते हैं, सी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, वक्र रेखाएं प्रदर्शित करती हैं, वक्र रेखाएं क्या प्रदर्शित करती हैं, गति को, कठोरता को, उल्लास को, या फिर अनुशासन को। जो वक्र रेखाएं होती हैं ये मोशन यानी गति को क्या करती हैं, प्रदर्शित करती हैं, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बार बार दोहराने की प्रक्रिया किस कला के सिद्धांत के अंतर्गत आती है, बार बार दोहराने की प्रक्रिया किस कला के सिद्धांत के अंतर्गत आएगी, बिल्कुल लय के अंतर्गत, रिदम के अंतर्गत आती है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो खड़ी एवं चार चार तिरछी रेखाएं के मिलने से आकृति बनती है, पंचभुजाकार बनेगा, षटभुजाकार, या फिर वृत्ताकार बनेगा। वृत्ताकार तो एकदम नहीं बनेगा, डी वाला तो एकदम नहीं है, दोनों में से कोई एक होगा, बताइए। दो खड़ी एवं चार चार तिरछी रेखाएं होंगी और उनके मिलने से कौन सी आकृति बनती है, बिल्कुल षटभुजाकार। सभी का आंसर आपके राइट है, बिल्कुल ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, लय यानी रिदम की गति, यानी लय की गति से संबंध है, यानी रिदम की मोशन से कौन सा संबंध होता है, घनिष्ठ संबंध है, विपरीत, नकारात्मक, या फिर तटस्थ। तो जो रिदम होता है इसका मोशन से जो संबंध है वो घनिष्ठ संबंध है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलन विश्राम या स्थिरता है कथन है, ये स्टेटमेंट किसने जारी किया था, गोल्डस्टेन और गोल्डस्टेन ने, ठीक है ना। चले इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इंटीरियर डिजाइन 2022 किससे सर्वाधिक प्रभावित है, सज्जा से, साज सज्जा से, प्रकृति से, आस पड़ोस से, या फिर लोगों की सोच से। इंटीरियर डिजाइन 2022 ये किससे प्रभावित है, बिल्कुल ये प्रकृति से प्रभावित है, बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। चले अब इसमें जो कुछ पॉइंट दिए गए हैं इसको ध्यान से पढ़ लेंगे आप लोग। देखिए 2022 में इंटीरियर डिजाइन मुख्य रूप से प्राकृतिक तत्वों, आरामदायक सजावट और तकनीक के समावेश से प्रभावित था, साथ ही कलात्मकता और व्यक्तिगत स्पर्श को भी महत्व दिया गया। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कला का तत्व कौन सा है, कला का, ठीक है, आर्ट का तत्व कौन सा है, आर्ट का तत्व कौन सा है, पंक्ति, अनुरूपता, लय यानी रिदम, या फिर अनुपात। इन चारों में से कला का तत्व कौन सा है, कला का तत्व होती है पंक्ति, ठीक है ना। चले फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें कला का सिद्धांत है, अनुपात है, नमूना है, रंग है, या प्रकाश। कला का सिद्धांत क्या है, अनुपात है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौन से समूह में कला के सभी तत्व हैं, तो देखें पहला ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। देखिए रेखा कौन से समूह में, तो पहले वाले समूह में कला के सभी तत्व हैं, रेखा, आकार और रंग, ये तीनों आपके कला के तत्व हैं, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुचि का केंद्र बिंदु है, रुचि का केंद्र बिंदु क्या होता है, तो रुचि का जो केंद्र बिंदु होता है वो दबाव होता है, सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है।
रुचि का केंद्र बिंदु क्या है? दबाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेज प्रकाश में भावात्मक प्रभाव पड़ता है। तेज प्रकाश में भावात्मक प्रभाव उत्प्रेरकता का पड़ता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी आवास के लाभ हैं। निजी आवास के लाभ क्या हैं? आर्थिक सुरक्षा होती है हमारे निजी आवास में, धन की भी बचत होती है हमारे निजी आवास में। अगर हमारा निजी आवास है तो अत्यधिक सुविधा भी होगी। ठीक है, ये सभी डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपसे पूछा जा रहा है, आवास चयन करते समय यानी आवास को चुनते समय ध्यान रखने योग्य बिंदु हैं। आवास यदि हम आवास को खरीद रहे हैं या बनवा रहे हैं तो हमें क्या क्या बातों को ध्यान में रखना चाहिए? परिवार की आवश्यकताएं जो हैं इसको ध्यान में रखना चाहिए, भौतिक विशेषताओं को और यातायात की सुविधा को भी, इन सभी का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अच्छे भूखंड की लंबाई, ठीक है, यानी कोई भूमि का एक खंड है, जैसे भूमि है, ठीक है, जमीन है, तो उसका एक लंबाई और उसका चौड़ाई का अनुपात होना चाहिए। एक अच्छे भूखंड की लंबाई और चौड़ाई कितना होना चाहिए? 2:1 होना चाहिए। सी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकान की सर्वोत्तम दिशा होती है, यानी मकान आप बनवा रहे हैं या फिर मकान बनवाने से पहले या फिर मकान बनवाना है या फिर आपका मकान बन चुका है तो उसका सबसे सर्वोत्तम दिशा कौन सा होता है, यानी उसका गेट किधर किस तरफ होना चाहिए? तो पूरब की दिशा में आपके घर का मुंह होना चाहिए। ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए बिल्कुल आसान भाषा में आप समझेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। ठीक है ना, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकान बनवाने के लिए भूमि उपयुक्त होती है, यानी मकान बनवाना है तो वहाँ की मिट्टी कैसी होनी चाहिए? तो रेतीली भूमि भी चल जाएगा, मकान बन जाएगा, कंकरीली भूमि पर भी और पथरीली भूमि पर भी। रेतीली भूमि पर कैसे? तो देखें सऊदी अरब में इतने बड़े बड़े बिल्डिंग है, बुर्ज खलीफा है, कैसे बनाए जा रहे हैं? तो बने हैं ना, ठीक है, बिल्कुल डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना, चले नेक्स्ट है कि आवास योजना के सिद्धांत हैं। आवास योजना के सिद्धांत कौन से होते हैं? आमुख, वृहदता और एकांतता। ठीक है, ये सभी आवास योजना के सिद्धांत हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बरामदे को किस उपयोग में लाया जा सकता है? तो प्रतीक्षा कक्ष के रूप में लाया जा सकता है क्या? कि अगर कोई प्रतीक्षा कर रहा है तो वो बरामदे में हमारे करे? बिल्कुल नहीं। ठीक है, किस उपयोग में लाया जा सकता है? साइकिल स्कूटर खड़ी करने हेतु? नहीं, बिल्कुल नहीं, बरामदे में नहीं कर सकते हैं, हालांकि बहुत ही ज़्यादा होता है, ऐसा नहीं है। अगर सही हिसाब से देखा जाए तो बरामदे का जो उपयोग है वो बच्चों के खेलने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका। ठीक है ना, चले सी ऑप्शन आपका राइट है, ध्यान में रखेंगे। डी ऑप्शन आपका नहीं होगा, सभी कार्य के लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए साइकिल स्कूटर गाड़ी खड़ा करना है तो उसके लिए पार्किंग बनाया जाता है, अगर एक अच्छी तरीके से हाउस बनाया जा रहा है तो। ठीक है, जो प्रतीक्षा कक्ष है, ठीक है, मेहमान रूम, वो एक अलग से होता है। ठीक है ना, तो इन सभी बातों को ध्यान रख करके ही आप लोग परीक्षा में जब भी हाल में बैठे सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भवन यानी घर के लिए कौन सी जमीन उपयुक्त नहीं होती है? घर के लिए कौन सी जमीन उपयुक्त नहीं है? देखिए रेतीली भूमि, पथरीली भूमि, ये दोनों उपयुक्त है, आपने आगे पढ़ा। चिकनी भूमि उपयुक्त नहीं है। ठीक है, सी ऑप्शन इसमें सॉरी फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न आय वर्ग के आवास योजना हेतु क्षेत्र आवश्यक है? तो देखिए 25 वर्ग गज, 100 वर्ग गज इतना होना चाहिए आय वर्ग के आवास योजना हेतु। ठीक है, क्षेत्र हेतु आवश्यक है तो 25 वर्ग गज और 100 वर्ग गज। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। देखिए शयन कक्ष की प्रथम प्राथमिकता है, यानी शयन कक्ष माने स्लीपिंग रूम जिसे बोलते हैं, शयन कक्ष। ठीक है, इंग्लिश में स्लीपिंग रूम बोलते हैं, जिसमें आप सोते हैं। तो सोने वाले रूम की प्रथम प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? तो उसमें एकांतता होनी चाहिए। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैठक या अतिथि कक्ष का उपयुक्त आकार होता है? मान लीजिए अगर मेहमान रूम आपको बनवाना है
तो उसका आकार कितना होना चाहिए, ठीक है। ये जो डॉट इस तरह से लिखा हुआ ना, 12 के ऊपर एक डॉट है, इसे फिट कहते हैं, ठीक है। और अगर डबल लग जाए तो इसे इंच कहते हैं। अगर एक डॉट है तो ये फिट है, क्या है, फिट है, और डबल डॉट है तो ये इंच है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इस बात का भी। तो अगर मेहमान रूम आपको बनवाना है तो रूम कैसा होना चाहिए, तो रूम देखें 15x12 का होना चाहिए, ठीक है। 15x12 क्या है, 15 फीट आपकी लंबाई होगी, 12 फीट आपकी चौड़ाई होगी, ठीक है। 15 फीट आपकी क्या होगी, लंबाई होगी, और 12 फीट आपकी चौड़ाई होगी, ठीक है। 15x12 का। चलें देखें, सामान्यतः स्नान गृह का आकार होना चाहिए, ठीक है। बाथरूम का आकार कितना होना चाहिए, बाथरूम का जो आकार है वो 6x7 फीट का होना चाहिए, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आप लोगों से पूछा जा रहा है कि आवासीय योजना, आवासीय भवन योजना, ठीक है, आवासीय भवन योजना के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। तो प्रमुख तत्व हैं देखें, एकीकृत डिजाइन एवं प्रदर्शन उपाय, पर्यावरण संवेदनशीलता और शहरी संदर्भ, ये सभी हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवास की आवश्यकता होती है, आवास की आवश्यकता अस्थायित्व व सुरक्षा के लिए होती है, बहुत ही आवश्यकता होती है। क्रियाशीलता के लिए भी, हमारे दैनिक कार्य के लिए भी बहुत आवश्यक है, ठीक है ना। सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए भी हमारा घर होना जरूरी है, समाज में किस तरह से मेरा घर है, ठीक है, ये सभी। तो डी ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकान की विशेषताएं हैं, मकान की कौन सी विशेषता है, तो मकान एक भावात्मक आवश्यकता है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सचेतन एवं भावात्मक इकाई है, मकान है, गृह है, किराए का मकान है, या फिर सभी। एक सचेतन एवं भावात्मक इकाई क्या है, गृह है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखें, दीवारों, छत, दरवाजे, खिड़कियों का एक प्रारूप जो हमें सुरक्षा में दे सके कहलाता है, क्या कहलाता है, आवास कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट है देखें, सीढ़ियाँ बनवाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सीढ़ी अगर आप बनवा रहे हैं घर में तो आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए, सीढ़ियाँ घुमावदार व तिकोनी नहीं होनी चाहिए, प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई समान हो, ठीक है, सीढ़ियों पर रेलिंग अवश्य लगी हो, ये सभी हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई भी परिवार कमरों की योजना किस आधार पर करता है। कोई भी परिवार है जो कमरा बनवा रहा है तो कमरा बनवाने का उसकी योजना का आधार, ठीक है, किस आधार पर करता है, तो अपनी सुविधा अनुसार करता है, आय के अनुसार करता है, यानी उसका इनकम कितना है, तो इन दोनों पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है देखिए, पारंपरिक भारतीय घरों में, यानी प्राचीन काल से, यानी पुराने समय से जो हमारे घर बनते जा रहे हैं, ठीक है, उसमें एक आवश्यक स्थान माना जाता है, किसका, बिल्कुल बरामदा का एक आवश्यक स्थान माना जाता है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 44 का। अगर आप गांव में चले जाएंगे तो ज़्यादातर आपको बरामदे मिलेंगे, ठीक है। देखें, कमरे में कम से कम स्थान का अधिकतम उपयोग करने से उत्पन्न प्रभाव को कहते हैं, क्या कहते हैं, बिल्कुल बृहदता कहते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है 45 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आमुख शब्द का क्या अर्थ है। आमुख शब्द का अर्थ होता है आकाश के पूर्वी भाग की स्थिति को आमुख कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मानव के घर की आवश्यकता होती है, मानव के घर की आवश्यकता क्या है, बिल्कुल सुरक्षा की दृष्टि से हमें घर की आवश्यकता होती है, मनोरंजन की दृष्टि से भी, और सांस्कृतिक सुरक्षा की दृष्टि से भी हमें घर की आवश्यकता है, ये सभी करेक्ट हैं। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भवन का खुला क्षेत्र आवश्यक है। भवन का खुला क्षेत्र किसके लिए आवश्यक है, प्रकाश के लिए भी, हवा के लिए भी, ठीक है,
और सुंदरता के लिए भी भवन का खुला क्षेत्र आवश्यक होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। फ्रेश एयर घर में आए ये बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे में प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत हैं, यानी कमरे में प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत क्या हैं, यानी प्राकृतिक प्रकाश यानी सूरज की रोशनी आपके घर में किस तरह से आएगी, ये इसका स्रोत क्या है। तो खिड़कियां एवं दरवाजे से सूरज की रोशनी आपके घर में आती है ना, ठीक है, बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, फर्श से खिड़की की ऊंचाई होनी चाहिए। मान लीजिए ये आपका फर्श है, ठीक है, ये आपके घर का क्या है, फर्श है, ठीक है, और यहाँ पर आपका एक रूम है, ये रूम हो गया, तो यहाँ पर एक खिड़की है, तो इस फर्श से इस खिड़की की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो इस फर्श से इस खिड़की की ऊंचाई आपका 1 मीटर होनी चाहिए, लगभग 3 फीट, ठीक है ना, 3 फीट। ये बात ध्यान रखिएगा, 3 फीट से कुछ इंच ज़्यादा ही होता है, ध्यान रखेंगे, 3 साढ़े 3 फीट, ठीक है ना। जब भी आप लोग घर बनवाएंगे तो ध्यान रखेंगे 1 मीटर, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, मकान निर्माण हेतु आम भूमि है। मकान निर्माण के लिए आम भूमि क्या है, सूखी भूमि या फिर ऊंची भूमि। तो ये दोनों, ठीक है, सी ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। मकान निर्माण के लिए दोनों आम भूमि है। चलें, नेक्स्ट क्या है, निम्न में से कौन अनुचित सामूहिकरण का उदाहरण है। अनुचित सामूहिकरण का उदाहरण क्या है। तो रसोई घर तथा भंडार गृह ये क्या है, अनुचित सामूहिकरण के उदाहरण है, ठीक है। बाकी बरामदा तथा बैठक ये उचित सामूहिकरण के उदाहरण होते हैं। बैठक के बाद स्नान घर भी, और सोने का कमरा तथा ड्रेसिंग रूम भी, ठीक है ना। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकांत क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। एकांत क्षेत्र के अंतर्गत कौन आएंगे, शयन कक्ष यानी स्लीपिंग रूम, यानी जहां आप सो रहे हैं, अध्ययन कक्ष जहां आप पढ़ रहे हैं, ये दोनों एकांत क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका राइट है, दोनों, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, रसोई घर, भंडार गृह, बरामदा को सम्मिलित किया जाता है किस में, कार्य क्षेत्र में। तीनों जगह आपके काम होते हैं, भंडार गृह में भी, बरामदे में भी काम होता है, और रसोई घर में भी, किचन में भी, ठीक है ना। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह निर्माण के उद्देश्य हैं। घर बनवाने का उद्देश्य क्या होता है। तो घर बनवाने का उद्देश्य है कि हमें सुरक्षा प्राप्त होगी, एकांतता और गोपनीयता होगी, हमारी सारी चीज़ें हमारे घर के अंदर होगी, ठीक है ना। मानसिक संतुष्टि भी होगी। चलें, डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें पूछा गया आपसे कि मकान की योजना बनाते समय ध्यान रखना चाहिए। मकान की योजना बनाते समय आपको आर्थिक व्यय, आपको खर्च कितना करना है, ये बात आपको पहले ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है ना। कार्य व बाह्य स्वरूप, काम और उसका बाहरी स्वरूप कैसा होगा, इसको ध्यान में रखना चाहिए, और वहाँ पीसफुल होना चाहिए, ठीक है ना, शांतिपूर्वक। डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि मकान में उपलब्ध स्थान का सर्वाधिक उपयोग कहलाता है, यानी आपके घर में सबसे ज़्यादा जो उपयोग होने वाला स्थान है वो कौन सा है। बिल्कुल बृहदता है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपसे पूछा गया है, देखें, सामूहिकरण से तात्पर्य है। सामूहिकरण से क्या तात्पर्य है, विभिन्न कमरों का पारस्परिक संबंध, ये क्या है, सामूहिकरण से तात्पर्य है। फर्स्ट ऑप्शन आपका ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, घर में मुख्यतः समूह क्षेत्र होते हैं। घर में समूह क्षेत्र कितने हैं, 1 है, 5 हैं, 3 हैं या फिर 9 हैं। तो समूह क्षेत्र घर में 3 है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भवन निर्माण में जीवन भर की कुल कमाई का कितने % व्यय करना चाहिए। यदि आप घर बनवा रहे हैं, ठीक है, तो आपने जीवन भर में जितना कमाया है, 10 लाख कमाया है, 20 लाख कमाया है, तो 10 लाख में से कितने % आपको घर में खर्चा करना चाहिए, या फिर 20 लाख कमाए हैं जीवन भर में तो कितना % खर्चा करना चाहिए, या कंटिन्यू जीवन भर आप कमा रहे हैं तो कितना % खर्चा करेंगे। तो इसका कोई आइडिया नहीं है, ठीक है, जीवन भर आप घर नहीं बनवा सकते हैं, तो उपरोक्त में से कोई नहीं है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा कमेंट करके बताएंगे क्लास कैसा है। बाकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको जल्दी मिल जाएंगे,
और उसका PDF भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप मोस्टली आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा और इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। यह आपका अपना ही चैनल है, सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। चलें, आंतरिक एकांतता के आवश्यक हैं। आंतरिक एकांतता के आवश्यक हैं, क्या आवश्यक है? देखें, लॉबी या गलियारा, कमरों का सामूहिकरण और दरवाजे की सही स्थिति, ये सभी आंतरिक एकांतता के आवश्यक हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।